हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो है सिविल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 3 के लिए है। दोस्तों, ऑलरेडी वैसे भी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो बना दिया हुआ है। यूनिट 1, 2, 3 मैंने डिस्कस किया हुआ है। बट ये जो दोस्तों वीडियो बना रहा है यूनिट 1 का अगेन से, ये हमारा होगा दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर न्यूमेरिकल भी हमारे एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल सर आप नहीं बताते हैं। तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगेंगे उनको यूनिट 1 वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों यूनिट 1 का आपको अच्छा लगे, समझ में आया न्यूमेरिकल, हाँ एक चीज और याद रखना, जो यहां पे मैंने यूनिट 1 में न्यूमेरिकल लिया हुआ है वो आपके जो पढ़ाया गया है इस पूरे यूनिट 1 में जो चैप्टर है, जैसे कि हमारा पैरेललोग्राम ला क्या होता है एंड लैमिस थ्योरम क्या होती है, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पे वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन तो कभी कभी आते हैं, बट जो प्रिंसिपल है सबका एक तरीके से कुछ हो सकता है डिजिट आपकी चेंज हो, जो आपके क्वांटम में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं या फिर बुक में दिए हुए हैं। तो यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सारे सेम मैंने लिया हुआ है, ताकि जो आपको यहां से समझ में आए कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। हो सकता है शायद सेम क्वेश्चन भी आ जाए, वो तो मे भी हो सकता है, बट हाँ जो बताया जाएगा यहाँ उसके पूरे जो हमारा प्रिंसिपल है उसी तरीके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ये भी फीडबैक दें कि यूनिट 2 के लिए मैं न्यूमेरिकल का आगे वीडियो बनाऊं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 फोर्स 2p एंड p आर एक्टिंग एट ए पार्टिकल। 2 फोर्स है हमारा, एक 2p है एक p है, एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे। इफ द फर्स्ट इज डबल, अगर हमें पहले फोर्स को क्या करें, डबल कर दें, और सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज बाई 120 न्यूटन, और सेकेंड फोर्स को हम क्या करें 120 न्यूटन इंक्रीज कर दें, तो जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट होता है वो सेम हो जाता है। तो हमें डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द पी, ये पी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे दोस्तों फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अगर देखूं तो जो हमारा एक फोर्स हमारा क्या है 2p है, एक हमारा फोर्स p है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की बात है। तो यहां से जो tan अल्फा निकलेगा वो क्या होगा p sin थीटा, और ये हो जाएगा 2p प्लस p cos थीटा। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रख दी है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन की बात थी फर्स्ट के लिए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इस फोर्स को हम क्या करते हैं डबल कर दे रहे हैं, ये मैंने डबल कर दिया, कितना हो जाएगा 4p, और इस फोर्स को क्या करते हैं 120 इंक्रीज कर देते हैं, तो p प्लस 120 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा p प्लस 120 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 4p प्लस p प्लस 120 कॉस थीटा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो दोनों रिजल्टेंट सेम है उसका रिजल्टेंट सेम हो जाता है, रिजल्टेंट रिमेंस द सेम। दोनों रिजल्टेंट को मैंने सेम कर दिया, तो क्या हो जाएगा p साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2p प्लस p कॉस थीटा। ओके, इक्वल p प्लस 120 साइन थीटा, और ये हो गया 4p प्लस p प्लस 120 कॉस थीटा। ओके सॉरी, ये 120 कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीपल किया कितना आएगा 4p स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस p स्क्वायर, ये कॉस थीटा, ये 120 है, ये हो जाएगा प्लस 120p कॉस थीटा। ओके, अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, और ये प्लस p स्क्वायर कॉस थीटा। 120 की जगह कितना हो जाएगा 120 240p प्लस ये p है, ये 120 यानी 120p कॉस थीटा। यहां से p की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा p स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 120p cos थीटा 120p cos थीटा कैंसिल आउट हो गया।
यहां से P है, P स्क्वायर है और ये 4P है, यानी अगर 2P को साइड करेंगे तो हो जाएगा 2P स्क्वायर और ये हो जाएगा 240P। P से P कैंसिल आउट हो गया, यहां से P की वैल्यू कितनी है कि 120 न्यूटन। तो दोस्तों ये हमारा हो गया फाइनल आंसर कि कह रहा है कि टू कंकरेंट फोर्स P एंड P√2 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। कोई दो फोर्स है, मैंने मान लिया एक फोर्स हमारा P है, ये मैंने मान लिया मेरा फोर्स P है, ओके, और ये हमारा फोर्स क्या है, Q है, जो कितना है P√2 है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स इज इंक्लाइन एट 45 एंगल विथ ग्रेटर फोर्स। ये हमारा ग्रेटर फोर्स है, इससे जो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है आर। अगर आप ला प्रोग्राम का फोर्स का वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देख लें। तो हमारा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 का। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। यह हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हमें फाइंड करना है इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा। ये एंगल मैंने मान लिया कितना दोस्तों, थीटा है। क्या क्वेश्चन गिवन है, P हमारा दिया हुआ है, एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है, वो दिया हुआ है P√2। जो हमारा एंगल है अल्फा, मैंने मान लिया इसको अल्फा है, 45 है, बट हमें क्या थीटा फाइंड करना है जो इन दोनों फोर्स के बीच में बनेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें फार्मूला पता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा और Q प्लस P कॉस थीटा। ये हमको फार्मूला पता है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी, 45, मैंने रख दिया tan 45 डिग्री, एंड P का P रहेगा, P साइन थीटा की वैल्यू P साइन थीटा है, बट जो हमारा Q है ये कितना है, P√2 है, जैसे कि दिया हुआ है। तब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस P cos थीटा। tan 45 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1 लिख दिया। P यहां से कॉमन, P यहां से कॉमन, P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा √2 प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा √2 और ये हो गया कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √2। अब यहां से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें √2 को क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब हम इसमें √2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन थीटा माइनस का 1/√2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1। दोनों साइड हमने किया इसमें। तब ये किसकी वैल्यू है, 45 की है, साइन 45 की वैल्यू इतनी होती है, तो मैंने लिख दिया साइन 45, ये हो गया साइन थीटा और ये किसकी, कॉस की है, कॉस 45 और कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर देखें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का है या माइनस है, ये हो गया प्लस थीटा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, ये कॉस है, कॉस भी माइनस, यहां माइनस कॉमन ले लो, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और ये हो गया -1। ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, एक स्टेप दोस्तों मैंने इसमें हटा दिया है। अब ये कॉस 45 का है, तो कॉस में माइनस की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 प्लस थीटा और ये कॉस 180, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 45 प्लस थीटा बचेगा और ये हो जाएगा 180। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 180 माइनस का 45, कितना आंसर आ गया हमारा, 135। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमारा एंगल फाइंड हो रहा है दोनों फोर्स के बीच में, यह हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वह मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कई सारे फोर्स ड्रा किए हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक पॉलीगन फोर्स, तो कैसे हम फाइंड करेंगे उसके रिजल्टेंट को, उसके मैग्नीट्यूड को
डायरेक्शन को आइए देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स 20 न्यूटन, 30, 40 एंड 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। ये एक हमारा हेक्सागोन है, एक हमारे पॉइंट है और ये हमारे फोर्स क्या है इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि टूवर्ड 5 एंगुलर पॉइंट, 5 एंगुलर पॉइंट है उसमें एक्ट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी हेक्सागोनल का फिगर देखा होगा, तो मैंने ड्रा किया। ये मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जिसमें 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 और 60 न्यूटन मैंने फोर्स दिखाया हुआ है। इसका एंगल मैंने जिस हिसाब से 120 एंगल होता है इसका स्टीयर एंगल 120, ये 30, इस हिसाब से 180 हुआ ये, तो ये 30 निकल के आएगा। फिर 90, ये 30, ये 60, ये एंगल मैंने इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है ताकि इसे मैं सॉल्व कर सकूं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा और इसका वर्टिकल फोर्स कितना होगा। अगर ये फाइंड हो जाए तो रिजल्टेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने पॉइंट, बेसिक पॉइंट ले लिया, 30 है, ये हमारा 30 न्यूटन है। अगर यहां से यहां तक के लिए हम कंसिडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन होगा। और फिर यहां से यहां तक के लिए हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन हो जाएगा। और अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा डिग्री है, एंगल। अब मैं अगर फाइंड करूं उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की, कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या करना है, जो भी हमारे फोर्स हैं उन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि एंगल है, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस से एक हमारा कॉस में होगा, एक हमारा साइन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉस में कंसिडर करते हैं। ये 20 कॉस 0 पे होगा, मैंने कंसिडर कर लिया 20 कॉस 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल के लिए। फिर हमारा कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का लग रहा है। ये भी हमारा फोर्स साइन में होगा, एक कॉस में होगा। तो ये मैंने किया कॉस 30, फिर इसी तरह 40 न्यूटन के लिए ये 40 न्यूटन है, ये कितना हो जाएगा, कॉस 60। अब 40 के बाद कितना बचा, 50, ये हो गया 50, कॉस कितना है 90, ये हो गया 90। अब 60 न्यूटन के लिए हमारा कितना आएगा, 60 कॉस कितना, 120। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमारा कॉस निकल के आएगा, इसलिए मैंने इसको कॉस को कंसिडर कर लिया। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा, आप कैसे सॉल्व करिएगा, ये आएगा 35.98 न्यूटन। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम इसी में बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की, कि हमारा जो वर्टिकल फोर्स है वह कितना निकल के आएगा। ये मैंने मान लिया जो x था। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। अब एक फोर्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल में था वो कॉस में था, अब ये हमारे किस में निकल गया, साइन में निकल के आएगा। तो 20 साइन 0 सेम एज इट इज, क्योंकि सेम रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस है हमारा। ये हो गया साइन 30, 40 साइन 60 प्लस 50 और साइन 90 60 और ये हो गया साइन 120। इसको आप पूरा सॉल्व करिएगा कैलसी से दोस्तों, 151.6 न्यूटन ये आ जाएगा हमारा वर्टिकल फोर्स का। हमें चाहिए क्या, रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए हमारा क्या होता है, R इक्वल टू जो हमारा फोर्स है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर और वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। दोनों हमारे कितने आ रहे हैं, 35.98 न्यूटन आया और एक हमारा आ रहा है 151.6 न्यूटन का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या किया, सॉल्व किया, जो हमारा आंसर निकल के आएगा 155.8 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि वो हमारा कितना निकल गया। बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो जो हमारा डायरेक्शन निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, tan इनवर्स होता है y/x।
हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स y की वैल्यू रखा और क्या किया, x की वैल्यू रखा। दोनों को सॉल्व करेंगे हम, इसको वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा निकल जाएगा 76.6 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। दोस्तों अगर आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। 2 ब्लॉक एज सोन इन ए फिगर, 2 ब्लॉक दिए हमारा 200 न्यूटन का है, अब एक 300 न्यूटन का है। स्लाइड डाउन एट 30 एंगल इंक्लाइन इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन एट ऑल कॉन्टेंट सरफेस इज 0। और हमारा म्यू कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक, जो हमारे ब्लॉक है वो कितना प्रेशर एग्जिट करेंगे वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखते पहले हमारा गिवन क्या है, जो हमारा म्यू है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन कितना दिया है 0.2, ओके। और जो हमारा थीटा दिया है वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। पहले हम एक एक ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। अभी मैं कंसीडर करता हूं जो हमारा वेट ऑफ द ब्लॉक है वो हम मान लेते हैं 200 न्यूटन का, 300 न्यूटन के लिए सॉल्व करते हैं पहले, ओके। इसका क्या करते हैं हम, एफबीडी डायग्राम देखते हैं, एफबीडी। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो हम देखते क्या है। जब हम इसे फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारा है, ये हमारा कितना दिया है 30 का एंगल दिया हुआ है। मैंने मान लिया है कि हमारा जो ब्लॉक है वो 300 जो न्यूटन का है वो हमारा स्लाइड कर रहा है, ओके। जब ये स्लाइड करेगा तो कोई इसमें फोर्स एग्जिट होगा, मैंने मान लिया ये पी है। जब हमारा बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा, जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा, वो मैंने मान लिया क्या है, म्यू R1 है। वेट जो हमारा एग्जिट करेगा वो कितना करेगा, 300 न्यूटन दिया हुआ है हमारा, ये हमारा 300 न्यूटन, ओके। ये हमारा 300 न्यूटन जब एग्जिट करेगा, इसका कोई रिजल्टेंट होगा, मैंने मान लिया जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा क्या है, R1। अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या क्या कह रहा हूं, ओके। ये हमारा 30 है, तो जो हमारा कोई एंगल डिवाइड होता है वो कॉस थीटा या साइन थीटा में जाता है, ओके। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये हमारा जिसके साथ हमारा एंगल अटैच होता है, इसके पहले ही मैंने वो हमारा कॉस होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300 कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब कॉस 30, ठीक। और जो हमारा एक फोर्स और एग्जिट करेगा जो एंगल का, वो कितना हो जाएगा 300 साइन 30, ये हमारा एंगल दिया हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार वर्टिकल फोर्स करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अगर हम देखूं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, जो हमारा वर्टिकल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब वर्टिकल फोर्स इसमें कौन कौन है, ये हमारा है R1, मैंने R1 को डायरेक्ट कंसीडर कर लिया। R1 इक्वल टू कितना है 300 cos 30, ये हमारा है 300 और ये cos 30, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, कैलसी लेंगे, सॉल्व करेंगे। 300 cos 30 की वैल्यू कितना आएगी 259.8 न्यूटन, ओके। ये हमारा हो गया वर्टिकल फोर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा स्लाइड कर रही है बॉडी, ये मैंने मान लिया 300 साइन 30, ओके। एक फोर्स P भी है, ये मैंने मान लिया प्लस P। अब ये जो हमारा फोर्स एग्जिट कर रहा है फ्रिक्शन का अपोजिट, वो कितना है, माइनस में साइन हो जाएगा, माइनस म्यू R1 इक्वल टू, ये हमारा कितना था F था, इसलिए हो गया M A, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल फोर्स की। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना है 300 है साइन 30 है प्लस P माइनस म्यू की वैल्यू हमारी कितनी दी है 0.2, और R1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, ये कितनी है 259.8 इक्वल, ये हमारा कितना निकल के आया था। अगर हम बात करें M की, यहां F इक्वल टू एम ए, तो M W अपॉन कितना होता है G, ये तो होगा। तो हमारा वेट हमारा टोटल कितना आ रहा है, W अपॉन G का 300 है, M इक्वल टू
और जी हमारा कितना हो जाएगा 9.81 हो जाएगा, और ये हमारा ए एज इट इज हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन क्या फाइंड होगी, ये हमारा 300 है, ये भी सॉल्व करेंगे हम, ये कितना निकल के आएगा 300 9.81 ए माइनस पी। ये दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीपल करिएगा, कैलसी लीजिएगा, सॉल्व करिए, ये हमारा आ जाएगा 98.04। ओनली कैलकुलेशन है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ये हम बात कर रहे थे अभी किसके लिए, 300 के लिए। अब हम दूसरे ब्लॉक की बात करेंगे जो हमारा कितना है 200 न्यूटन का है। ओके, तो मैंने कंसिडर किया ये हमारा जो दूसरा ब्लॉक है वो कितने का है 200 न्यूटन का है। से एंगल कितना बन रहा है 30, सेम एट इज वेट हमारा नीचे एग्जिट करेगा कितना है 200 न्यूटन, एंगल फाइंड होगा इसका कितना 30, ये कितना हो जाएगा 200 cos 30, रिएक्शन कितना एग्जिट करेगा इसके R2, अब ये हमारा कितना है 200 sin 30, ए हमारा क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब ये हमारा फोर्स कितना एग्जिट कर रहा है पी, और ये हो गया म्यू R2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, फिर सेम एज इट इज फॉर इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल फोर्स कितना होगा Fv इक्वल टू 0, R2 कितना हमारा 200 cos 30, वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैलसी लेके 173.2 नियर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल फोर्स की। तो हमारी जो हॉरिजेंटल फोर्स हो गया FH इक्वल टू कितना हो गया 0। हॉरिजेंटल फोर्स की बात करते हैं, ये हमारे क्या है हॉरिजेंटल फोर्स में, ये कितना हो जाएगा हमारा, और मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, ये लो। ओके, ये हो जाएगा 200 sin 30 माइनस का पी और माइनस म्यू R2 इक्वल टू एम ए। आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। थ्योरी सेक्शन में सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एज इट इज पॉइंट कैसे फोर्स लेना है, कैसे क्या करना है, सब चीजें। ओके, तो ये sin 30 100 1/2 होता है, माइनस पी माइनस 0.2, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने गिवन है, R2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 0.2, एम इक्वल टू W/G, 200 G 9.81 और ये A। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो कितनी आ रही है 9.81 A प्लस P इक्वल 65.36। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन पहली थी ये जो हमारा निकला था, और इक्वेशन 2, दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, तो जो हम सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2, तो ए की वैल्यू हमें निकलेगी 3.206 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू जो दोस्तों हमारी निकली है उसे क्या करना है, यहां पुट कर देना है। तो मुझे जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब यहां हमें फाइंड क्या करना था, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो होगा प्रेशर कितना एग्जिट होगा। जब हमारी पी की वैल्यू 0 आई तो कहने का मतलब नो प्रेशर विल एक्ट बिटवीन द ब्लॉक, 3 पैरेलल फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक हमारी ये बॉडी है जिसमें 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स हमारा क्या है F1 है, एक फोर्स हमारा क्या है F2 है, मैंने मान लिया यहां F2 है, ये F2 है, और हमारा जो तीसरा फोर्स है वो कह रहा है F3 है। ओके, आगे कह रहा है द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और जो उसका मूवमेंट का फोर्स है एक अबाउट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, सब 0 होगा। ठीक है, कि इफ द फोर्स F1 हमारा कितना है 250 है, 250 न्यूटन, और जो हमारा F3 है वो हमारा क्या है 1000 न्यूटन है।
ये हमारा दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 1 मीटर। F1 की और F2 की दूरी दी हुई है। मैंने मान लिया इसको A, इसको मैंने मान लिया B, ये हमारा क्या पॉइंट C है। इसकी डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर। मैंने मान लिया ये दिया हुआ है 1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F2। F2 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम फोर्स F3, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, वो मैंने मान लिया क्या है, x है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या देख लेते हैं, वर्टिकल फोर्स देख लेते हैं। F2 है, F1 है, F2 है और F3 है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या होगा, वर्टिकल फोर्स डायरेक्शन शुड बी द जीरो। तो मैंने मान लिया जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, वर्टिकल फोर्स जो होगा Fv मैंने मान लिया क्या है, जीरो है। अब जब वर्टिकल फोर्स जीरो है तो F1 हमारा कितना था, F1 होगा प्लस F2 माइनस F3 एंड F2 इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये हमारा निगेटिव साइन की तरीके होगा। ये F1 हो गया, ये हमारा F3 हो गया। तब F1 की वैल्यू हमारी ऑलरेडी दी हुई थी 250 न्यूटन, और ये हमारा दिया है 1000 न्यूटन, और ये हमारा है F2 इक्वल टू जीरो। F2 का साइन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 1250 न्यूटन। ये आ गई हमारी F2 की वैल्यू। ओके, ये हमारा क्या है, F2 का वैल्यू है। ओके, अब हमें कह रहा है कि फाइंड करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है F2 टू F3 फोर्स की। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम बॉडी क्या होती है, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो, ये आपको पता है। ओके, तो क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उसके अबाउट हम निकालते हैं। मैंने पॉइंट ए को कंसीडर कर लिया, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए। ओके, मैंने क्या किया, लिख देता हूं मैं, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए। जब ए के अबाउट हम लेंगे, देखो जब ए के अबाउट कंसीडर करेंगे, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। F2 को मैंने पॉजिटिव साइन में लिया तो हमारा यहां क्या हो जाएगा, F2 इंटू ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए और बी। ओके, अब C निगेटिव साइन की ओर जा रहा है, माइनस F3 हमारा कितना है, अभी मैंने एक ऐसे लिख देता हूं, F3, ये हमारा F3 हो गया, और कितना हो जाएगा, A और C, AC इक्वल टू जीरो। अब F2 की वैल्यू हमें दोस्तों पता है कितनी है, इतना, और ए बी हमारा कितना दिया है, 1 मीटर, माइनस F3 भी हमने अभी जो हमारा दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, 1000, तो ये हो गया 1000। और हमारा F3 कितना हो जाएगा, F3 जो हमारा डिस्टेंस है ए और सी का, ए 1 प्लस एक्स, तो मैंने क्या लिया 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1250 माइनस 1000 माइनस 1000 एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब इसको और इसको माइनस किए कितना आएगा, 250, ये हो गया 1000 एक्स इक्वल। अब एक्स की वैल्यू यहां फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 1000। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। ये मैं पूछ रहा था डिस्टेंस जो हमने निकाल लिया, कितनी, बी टू सी, बी सी की हमारी डिस्टेंस आ गई, बी और सी की, और हमें फाइंड हो गया F2 दिया हुआ है। टू स्फेयर, इस तरह सर गोला होता है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी वेइंग 100 न्यूटन एंड 75 न्यूटन। ए का जो वेट है वो है 100 न्यूटन और बी का जो वेट है वो 75 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, विथ द करस्पॉन्डिंग द रेडियाई 75 mm एंड 50 mm। जो ए का जो डायमीटर है वो 75 mm है, 75 mm है, और जो बी का डायमीटर वो 50 mm 50 mm है। प्लेस्ड इन ए कंटेनर एज सोन फिगर 2.53। ये जो फिगर दिया हुआ है इसी में इन दोनों को रख दिया गया है।
अब इसमें सपोर्ट रिएक्शन पता करना है, जो प्रतिक्रिया होगा सपोर्ट का उसको हमको पता करना है। तो पहले इसको फिगर समझते हैं। ये हमारा फिगर ए है, इसका हमारा जो डायमीटर है वो कितना है 75 mm और जो इसका डायमीटर वो है 50 mm। अब क्या हमने इसको एक गोले में रख दिया, देखा गया कि ए वाला नीचे रखा है, बी वाला बी, तो आप चाहे इसको भी नीचे ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो हमने पहले हमको इसका रेडियस है हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। हमको क्या करना है, हम O1 T1 इसको पता कर लेंगे और इसको पता कर पाएंगे इसी के थ्रू, और हमको एक एंगल पता चल जाएगा क्या, थीटा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से इसको पता करें O1 T1 तो कैसे पता होगा, कंटेनर की जो लेंथ है वो है 2 mm और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो है कितनी 75 और इस वाले की यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि रेडियस ही तो है। तो अगर हम 200 माइनस 75 प्लस 50 कर दें तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। जब ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी तो आएगी हमारी 75 mm। अब हमको ये पता करना है कि O1 T1 कितना होगा, O1 से O2 कितना होगा, सॉरी O1 और ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो देखिए ये भी क्या है, डायमीटर है, ये इसका डायमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 75 प्लस 50 125 mm ये पता चल गया हमको O1 O2। अब क्या करेंगे, इसमें cos थीटा ले लें, हमको बेस पता चल गया, हमको कर्ण पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, तो हम अगर cos थीटा लेंगे तो हो जाएगा O1 T1 अपान O1 O2। तो हमको पता है, हमने यहाँ निकाल चुका, जो O1 T1 है वो 75 mm है और जो O1 O2 है वो है 25 mm। तो cos थीटा इक्वल टू हम पता चल गया 0.6 डिग्री। हमको थीटा इक्वल टू निकालना है तो हम करेंगे cos इनवर्स 0.6, तो हमारा एंगल पता चल जाएगा 53। तो दोस्तों ये जो हमारा एंगल बन रहा है 53 बन रहा है। हम इसको इरेज करके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो देखते हैं रिएक्शन कौन कौन सा लगेगा। दोस्तों जहाँ जहाँ पर यह कंटेनर से टच कर रहा है वहाँ वहाँ हमको रिएक्शन लगेगा। जहाँ भी दो बॉडी टच करते हैं वहाँ भी हमको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। जैसे अगर ये वाला स्फीयर इस पॉइंट पर इससे टच कर रहा है तो यहाँ भी एक होगा RL, हमको रिएक्शन मिलेगा क्या, RL। अगर ये दोस्तों याद रखिए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमारा हमेशा जो रिएक्शन लगता है, सरफेस जो उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो जो यस है यहाँ से जो रिएक्शन मिलेगा अपवर्ड मिलेगा, ऊपर की ओर एक्ट करेगा। यहाँ पर जो यम से एक्ट करेगा वो इस साइड एक्ट करेगा, जो होगा हमारा RM, और यहाँ पर भी एक ऐड करेगा P1, एक इस साइड एक इस साइड। तो दोस्तों यहाँ पर इतने रिएक्शन ऐड कर रहे हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले B को एक फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रा करते हैं B के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इधर से हमने बताया कि अभी जो RM में रिएक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, W ऐड करेगा नीचे की ओर जिसका वेट है 75 न्यूटन का, और जो P वाला पॉइंट का रिएक्शन है वो 53 डिग्री पर। दोस्तों 53 डिग्री अभी हमने सॉल्व किया था, ये आया था, ये वाला जो एंगल है 53 आएगा, तो फिर ये भी 53 ही होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एंगल 53 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम अप्लाई लामी थ्योरम लगाना चाहें तो लामी थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर हम सीधे इसको रिजॉल्व करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक एक्सिस ड्रा कर दिया। अब पता चला जब इसके साथ 53 डिग्री है तो यहाँ भी हमारा एंगल आएगा 53 डिग्री आएगा। तो अगर हम RP को अगर इसमें लिखें तो हो जाएगा RP cos 53 डिग्री। समझ पा रहे होंगे, हो जाएगा RP cos 53 डिग्री। तो हम इसमें एक इक्वेशन बना लेंगे सिग्मा x वाली और सिग्मा v वाली। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारा जो होगा फार्मूला माइनस RM, क्योंकि माइनस जो RM था इस साइड ऐड कर रहा था तो इधर हम माइनस लेंगे, इधर से पॉजिटिव लेंगे, RM प्लस RP cos 53 डिग्री, तो क्योंकि ये वाला इधर ऐड कर रहा था बराबर 0 हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बॉडी है सभी चीज़ इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा जो RM निकल गया वो हो जाएगा RP cos 53 डिग्री। इस इक्वेशन से निकल गया, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। हम वर्टिकली बात करें, सिग्मा भी बात करें यहाँ पे, देखिए सिग्मा भी क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स का कम करेगा ऊपर की ओर RP sin 53 डिग्री ऊपर की ओर ऐड करेगा, और जो डबल वेट है इसका नीचे की ओर ऐड करेगा। तो मतलब वर्टिकली में केवल यही दो कंपोनेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -75, क्योंकि ये नीचे की ओर ऐड कर रहा वेट, और प्लस RP sin 53 डिग्री ये ऊपर की ओर ऐड करे, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिए। तो RP हो जाएगा हमारा 93.91।
अगर हम यहाँ इन दोनों क्वेश्चन से देखें तो जो हमारा आर पी वैल्यू रखें तो हमारा हो जाएगा 93.91, तो वहीं हमारा आर एम हो जाएगा। दोस्तों इक्वल हुआ क्या, यहाँ पे आर पी कैसे निकला ये हम देखते हैं। बराबर ये हो जाएगा हमारा 0, तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा 75/sin53 डिग्री। तब हमारे पास ये आंसर आया आर पी इक्वल टू 93.91 न्यूटन। अब हमने क्या किया, इसी आर पी की वैल्यू इस इक्वेशन हमने रख दी इक्वेशन 1 में। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया आर एम कितना है 56.62 न्यूटन। अब देखिए दोस्तों, ये वाला एक्शन रिएक्शन और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी हमको निकल भी आएगा। और जो ऊपर से ऐड कर रहा था, जैसे यहाँ 2 गोले थे, इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स रिएक्शन लग रहा है, दोनों बराबर होंगे, आर पी ही होगा, एंगल तो वही है। तो हम दूसरे वाले गोले में जाते हैं, जो गोला है ए। इसमें देखते हैं जो वेट है वो हमारा नीचे काम करेगा कितना, 100 न्यूटन का है। अब जो आर पी लग रहा है नीचे लग रहा है, आर एल इधर लग रहा है इस साइड। हम मान सकते हैं ये यहाँ पे आर एल यहाँ पे लग रहा है इस साइड। जब हम इसको ड्रा किए तो ये वाला हमारा जो एंगल आएगा 53 एंगल आएगा, जो हम निकाल चुके हैं। तो जो आर पी ऐड करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ जो होगा आर पी कास 53 डिग्री, ये हो गया। अगर हम इसको साइन में तोड़ें तो ये वाला कुछ इस तरह ऐड करेगा नीचे की ओर, तो हो जाएगा आर पी साइन 43 डिग्री। फिर हम वही काम करेंगे, दोनों कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो देखिए जो आर पी कास 53 डिग्री है इस साइड काम कर रहा है, होगा हमारा निगेटिव। तो आर पी कास 53 डिग्री प्लस आर एल क्योंकि इस साइड काम कर रहा है इक्वल टू 0। तो आर एल इक्वल टू हो जाएगा आर पी कास 53 डिग्री। आर पी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर चुकी है, क्या है 93.91 न्यूटन। तो हो जाएगा 93.91 इंटू कास 53 डिग्री। तो हमारा आंसर जो आएगा आर एल की वैल्यू आएगी 56.52 न्यूटन। देखिए दोस्तों, आर एम और आर एल दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और दोनों उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे के अपोजिट। अब बात करते हैं वर्टिकल की बात करें, आर एस पे कितना आएगा। तो आर एस की बात करें तो 100 न्यूटन और आर एस ऊपर की ओर ऐड करेगा, तो आर एस प्लस आर पी और 100 दोनों नीचे की ओर ऐड कर रहे हैं, तो माइनस आर पी साइन 53 डिग्री माइनस 100 न्यूटन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आर एस की वैल्यू निकल के आती है 175 न्यूटन। दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग एंड 250 न्यूटन वेट is placed against a vertical wall in a position where its inclination to the parallel vertical to the vertical is 30 डिग्री। इसके लिए बोल रहा है कि हमारे पास सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और उसका वेट, खुद का वेट 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन, और वो एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी है और ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री पर है। तो पूछ रहा है ए मैन वेइंग 800 न्यूटन क्लाइंब द लैडर, एक आदमी है जिसका वेट 800 न्यूटन है, वो सीढ़ी पर चढ़ता है। एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस स्लिपिंग, किस डिस्टेंस पर, किस पोजीशन पर, कितने चढ़ने पर वह स्लिप करने लगता है, सीढ़ी उसकी स्लिप करने लगती है, पूछ रहा है। अगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द लैडर एज वेल एज विद द वॉल एंड द फ्लोर इज 0.25। एक्चुअली यह इस वर्टिकल वाल और सीढ़ी के बीच जो घर्षण गुणांक है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी 0.2 है। और जो फ्लोर है हमारा उसका और सीढ़ी के बीच भी जो घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 ही है। तो मुझे किस डिस्टेंस पर आदमी चढ़ेगा तो वो स्लिप करने लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी सीढ़ी है कितनी, 5 मीटर लंबी, और इसका खुद का वेट कितना है, 250 न्यूटन। तो दोस्तों जो सेल्फ वेट होता है हम मानते हैं कि वो अपने हाफ पर पूरा एक्ट कर रही है। जैसे 5 मीटर का डिस्टेंस है तो हम आधे पर, मतलब 2.5 डिस्टेंस पर इसको हम मानते हैं इसके बीच मिड पॉइंट पर कि एक्ट कर रहा है। पूछा था कि एक आदमी इस पर चढ़ता है तो कितनी दूरी पर चढ़ने के बाद वो स्लिप करने लगता है। मानते हैं वो दूरी हमारी x है और वेट हमारा जो आदमी का है वो 800 न्यूटन है, ये माना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री, मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर से एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है। जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री है
दीवार हमारी समकोण पे होती है 90 डिग्री, तो ये वाला हमारा हो जाता है 60 डिग्री, हमारा 60 डिग्री हो जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जब टोटल 5 मीटर है, हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 5 cos 60, 5 cos 60। क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, सीढ़ी का वेट है, आधे काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2.5, तो ये वाला वेट हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 cos 60। एक्चुअली जो है 5 हमने आधा कर दिया, तो ये 2.5 cos 60। दोस्तों अगर आपको ना समझ में आए तो ये जो ट्रायंगल लग रहा है जी, यहाँ से यहाँ, आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर मान लीजिए आप भूल रहे हो इस क्वेश्चन को या इस डिस्टेंस को कैसे हमने निकाला, तो आप आराम से आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। हमने माना कि जो आदमी एक्स डिस्टेंस पर चढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे इसका वेट कितना है, W = 8000 न्यूटन, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो उसको हमने ये, अगर इसको डिजॉल्व करेंगे, ये दूरी निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा x cos 60। हमने इसको x मान चुका है, तो वही चीज़ पूरा देखिए। क्योंकि सीढ़ी जब रुकेगी या स्लिप करेगी तो मोशन इस तरफ करेगी, तो जो फ्रिक्शन लगेगा FA, मान लीजिए यहाँ पॉइंट A है, तो FA लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमको पता है फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, या F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो यहाँ म्यू ए मान लिए और एन ए मान लिए। जब यहाँ पे सीढ़ी इस तरफ रुकेगी, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो यहाँ पे रिएक्शन होगा पॉइंट पे, जहाँ सीढ़ी टच करे, वहाँ पे वर्टिकली एक रिएक्शन होगा, वो होगा हमारा पॉइंट एन ए। मान लेना उसका रिएक्शन कितना है, एन ए। और जो यहाँ सीढ़ी वर्टिकली ऊर्ध्वाधर दीवार पर खड़ी है, वहाँ पर भी एक रिएक्शन लगेगा जो उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम इसको मान लिया एन बी, क्योंकि यहाँ पॉइंट एन है, बी है, और हमने मान लिया नॉर्मल फोर्स कितना है, एन बी। दोस्तों इतना हमने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, को हमने इस तरह से किया जैसे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी हम इसको आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ पे 5 cos 60 हो गया, तो हमारे जो जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है वाला एंगल, वो हमारा हो जाता है 5 sin 60, मतलब कि उसके साथ साइन लिखते हैं। म्यू ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए और बी दोनों का सेम है। जो सीढ़ी का वेट है वो 250 न्यूटन है, जो आदमी का वेट है वो 800 न्यूटन, और हमने मान लिया डिस्टेंस कितना है x। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाएंगे। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, सिग्मा h = 0 करेंगे। जितना हॉरिजॉन्टली फोर्स है उसको हम 0 करेंगे, और जो वर्टिकली फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन क्या करेंगे, 0। देखिए हॉरिजॉन्टली फोर्स कौन कौन लग रहे हैं, ये वाला फोर्स FA इस डायरेक्शन में, मतलब कि राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स केवल ये है NB जो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम मान सकते हैं कि FA = NB, मतलब कि म्यू ए NA = NB। ये हमने यहाँ पे लिखा। अब बात करते हैं वर्टिकली, वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए वर्टिकल फोर्स में NA ऊपर क्यों लग रहा है, W नीचे की ओर लग रहा है, WI नीचे की ओर लग रहा है, और यहाँ पे इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि जब भी सीढ़ी गिरेगी तो नीचे की ओर गिरेगी, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगी। तो यहाँ पे है म्यू ए म्यू बी एन बी, ये हमारा अपर लग रहा है। तो जो ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स उसको एक तरफ, और जो नीचे की ओर लग रहे हैं उसको एक तरफ हम लिख देंगे। तो यही लिखे हमने, एन ए ऊपर की ओर लग रहा था, म्यू ए एन बी ये भी ऊपर की ओर लग रहा था, और ये दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहे थे, तो हमने दो नीचे बराबर लिख दिया। हमको इसकी वैल्यू पता है, W जो आदमी का वेट है 800 न्यूटन है, सीढ़ी का वेट 250 न्यूटन है, तो हमने ऐड किया तो ये आया 1050, मतलब 1050 न्यूटन। हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या है, here NA and NB आर द नॉर्मल रिएक्शन एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। A और B पर NA और NB नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, NB की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम रख देंगे। एक्चुअली हमने यहाँ निकाला NB = म्यू ए NA, तो हमने यहाँ पर भी है ना NB, तो NB का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा NA प्लस म्यू B यहाँ पे है, NA हो जाएगा म्यू ए NA बराबर 1050। हम यहाँ पर NA कॉमन ले लिए, तो बचा हमारा 1 प्लस यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 हो गया। इसमें बचेगा हमारा म्यू B और म्यू A = 1050। तो NA हमारा यही है, 1 की हम यही है, म्यू A और म्यू B हमको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और दोनों सेम ही है। तो 0.2 × 0.2 इक्वल टू आया 1050 न्यूटन। तो NA करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस 0.2 × 0.2 इक्वल आएगा 0.04। जब दोनों सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.04। तो हमारा NA इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 150/104 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1009 न्यूटन। जब हमने
एन ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया, म्यू इंटू एन ए है, तो एन ए बराबर हमारा निकल के आया 1009। दोस्तों यहाँ दशमलव नहीं है, हमारा पूरा 9 है, तो ये आएगा हमारा 201.8 न्यूटन। हमारा हो गया एन बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, ए के अबाउट, क्योंकि ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो हमारा एन ए वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मोमेंट एफ की मोमेंट जीरो हो जाएगी और हमारा ये दोनों फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हमको एन बी मिलेगा, एन बी मोमेंट लेना पड़ेगा, डब्ल्यू और डब्ल्यू एल की मोमेंट लेना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये जो मोमेंट है ये लग रहे हैं क्लॉकवाइज, और जब ये सब क्लॉकवाइज लग रहे हैं इसका मतलब इसको हम एक तरफ लिखेंगे मोमेंट के, और ये हमारा जो एन बी है ये हमारा कैसा लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, तो एक तरफ होगा। और जिसके अपोजिट लग रहा है उसको हम लिखेंगे, जैसे फोर्स इधर लग रहा है जब ये इसको इस तरफ मोमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, हमारा एक तरफ होगा। तो ये हमें यहाँ लिखा हुआ है, देखिए समझिए आप, 800 इंटू एक्स कॉस 60 हमारा सीढ़ी का है जब उसके मोमेंट लिए, 250 इंटू 2.5 cos 60। दोस्तों ये आदमी का था, उसका डिस्टेंस हमने एक्स माना था डिस्टेंस, ये हमारी टोटल हो गई। सीढ़ी का वेट 250, उसके डिस्टेंस मोमेंट का हो गया पॉइंट ए से हमारा 2.5 cos 60। एन बी इंटू 5 sin 60 जो हमारा नॉर्मली एक्शन लग रहा था, म्यू बी एन बी जो हमारा वर्टिकली लग रहा था, ये भी कैसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डिस्टेंस लिए 5 cos 60। जब हम इसको सॉल्व किए तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बना। हमने फिर यहाँ से इसकी वैल्यू आई 974.7। अब जब हम यहाँ पे यक्स किए, क्योंकि ये आया है 400, यक्स इक्वल टू इतना आया है, अब जब यक्स इक्वल टू किए तो आया 1.65 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। मतलब कि जब आदमी यहाँ से पॉइंट ए से 1.65 डिस्टेंस पर चढ़ेगा तो उसके आगे चढ़ने की कोशिश करेगा तो हमारी क्या करने लगेगी, स्लिप करने लगेगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसको अपोज नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या होगा, हमारा स्लिप करने लगेगा।